हरिः ओम हरिः ओम। आखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदोपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु चरण कर वंदना ज्ञान भक्ति मोह देओ अपने अपने गुरु को नतमस्तक कर दे। लाल देहि लालील से आरुधारी लाल बज देहि दाम नवो दलनो जय 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 कपिशु। राधा तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक 14 भवनो सो तेरे आधी। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। जय 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 माँ मेरी सरस्वती, जय गणपति भगवान, मोमो रखमति मंद को माँ मेरी आई बताओ ओ ज्ञान। नीलकंठ को जाको देखो जा बनो दरबार, प्रथम में सुमिरो नीलकंठ को, देखो भक्ति बनाए सिधार। और मेरे भैया अरे जहाँ मंदिर में देखो पंचो भोले बाबा और चहिमा बैठे काली पी के, देखो मंदिर वालों आलीशान। और मेरे भैया तारीफ देखे के हाँ देखो कर्म नाम लगे लक्ष्मी माँ। अरे लक्ष्मी मैया के सम्मुख देखो विराजे अब गजानन का।
और मेरे भैया गजानन के अब देखो शंभो नंदी बाबा नंदी बाबा है विराजमान नंदी बाबा जब पड़े दिखाने और भोले बाबा के कहने अब देखो दुर्गा माँ और मेरे भैया एक भक्त सौ राम जीवन ने भव्य स्थान जातियों बनवाए एक देखो हे मेरे भैया राम जीवन जी भव्य स्थान जातियों बनवाए जय के पुजारी राम जीवन जी देखो भैया जब बड़े दिखलाए और गाँव सजो को मेरे भैया देखो दिलावल पुरजा पड़े दिखाए और जिला सुजानो अब देखो भैया खीरी देखो पड़े दिखाए और सुंदर छवि है मेरे भैया की सुनियो जो पंचो ध्यान लगा अरे सुंदर छवि मेरे भैया की सुनिया पंचो ध्यान लगा मेरो मनवा गोरख चरणन में मनवा लगाई गए रे पागल मेरो मनवा गोरख चरणन में मनवा लगाई गए रे पागल मेरो मनवा 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 गोरख चरणन में मन लगाई गयो रे पागल मेरो मनवा गोरख चरणन में मन लगाई गयो रे पागल मेरो मनवा पहली प्रीति लगाई हनुमत जी ने पहली प्रीति लगाई हनुमत जी ने पहली प्रीति लगाई हनुमत जी ने सोने की लंका जलाई दियो रे पागल मेरो मनवा सोने की लंका जलाए दियो रे पागल मेरो मनवा 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 गोरख चरणन में मनवा लगाई गयो रे पागल मेरो मनवा गोरख चरणन में मनवा लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा गोरख चरणन में मनवा लगाए गयो रे पागल मेरो
मनवा तुझी प्रीति लगाई मार भजने तुझी प्रीति लगाई मार ध्वजे तुझी प्रीति लगाई मार ध्वजे आसत पे वो वारा चलाई दियो रे पागल मनवा हारा चलाए दियो रे पागल में पागल मेरो मनवा हाँ पागल मेरो मनवा पागल मेरो मनवा हाँ पागल मेरो मनवा हाँ पागल मेरो मनवा गोरख चरणन में भैया गोरख चरणन में मनवा लगाई गयो रे पागल मेरो मनवा मनवा लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा गोरख चरण में मनवा लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा तीसरी प्रीति लगाई हरिश चंद ने तीसरी प्रीति लगाई हरिश चंद ने तीसरी प्रीति लगाई हरिश चंद ने हाँ काशी में जाके बिकाई गयो रे पागल मेरो मनवा काशी में जाके समाई गयो रे पागल मेरो मनवा काशी में जाके समाई गयो रे पागल मेरो मनवा पागल मेरो मनवा पागल मेरो मनवा पागल मेरो मनवा हाँ पागल मेरो मनवा पागल मेरो मनवा पागल मेरो मनवा गोरख चरणन में मनवा लगाई गयो रे पागल मेरो मनवा गोरख चरणन में मनवा लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा गोरख चरणन में मनवा लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा चौथी प्रीति लगायो राम जीवन में चौथी प्रीति लगायो राम जीवन ने चौथी प्रीति लगाए राम जीवन ने आओ गुरु को अब गाँव को बुलाई लियो रे पागल मेरो मनवा बुलाए लियो रे पागल मेरो मनवा आ गुरु को अब गाँव बुलाए लियो रे पागल मेरो मनवा बुलाए लियो रे पागल मेरो मनवा पागल मेरो मनवा पागल मेरो मनवा पागल मेरो मनवा हाँ पागल मेरो मनवा गोरख चरणन में मनवा लगाई गयो रे पागल मेरो मनवा चरणन में मनवा लगाए रे पागल मेरो मनवा पश्चिमी प्रीति लगायो सब भक्तन ने पश्चिमी प्रीति लगायो सब भक्तन ने पश्चिमी प्रीति लगायो सब भक्तन ने गोरख सत्संग में भैया सब आई गयो रे पागल सत्संग में भैया सब आए गयो रे पागल मेरो मनवा गोरख सत्संग में मैया आई गयो रे पागल मेरो मनवा गोरख
गयो रे पागल मेरो मनवा गयो रे पागल मेरो पागल मेरो मनवा की पागल मेरो मनवा मनवा हाँ पागल मेरो मनवा पागल मेरो मनवा हाँ पागल मेरो मनवा मनवा हाँ पागल मेरो मनवा गोरख चरणन में मनवाना गाई गयो रे पागल मेरो मनवा गोरख चरणन में मनवाना गाई गयो रे पागल मेरो मनवा गोरख चरणन में मनवाना गाई गयो रे पागल मेरो हवन यज्ञ में ध्यान धरेंगे ध्यान धरेंगे तो भगवान मिलेंगे जय जय। हवन यज्ञ में ध्यान धरेंगे ध्यान धरेंगे तो भगवान मिलेंगे और कहना है पूजा से मिले हैं गुरु गोरख पूजा से मिले हैं गुरु गोरख जय जय भैया हम सब मिली गुरुदान करें हम सब मिली गुरुदान करें दान करेंगे तो भगवान मिलेंगे दान करेंगे तो भगवान मिलेंगे हवन यज्ञ से पाप मिटेंगे हवन यज्ञ से पाप मिटेंगे हमन यज्ञ से ध्यान धरेंगे भक्तों की अभिलाष भक्तों का सब अब कष्ट मिटे हमन यज्ञ में जो अब ध्यान धरे से मिले हैं गुरु ज्ञाना पूजा से मिले हैं गुरु ज्ञाना जय जय पूजा से मिले हैं गुरु ज्ञाना गुरु जी भव से अब पार करके गुरु जी भव से अब पार करें
हवनिया की में ध्यान धरे, हाँ ध्यान धरेंगे भगवान मिले, हाँ ध्यान धरे तो भगवान मिले, हाँ ध्यान धरे तो भगवान मिले। जय जय। केसों में गंगा है माथे पे भोले जी के चंदा। जय हो। केसों में गंगा है माथे पे चांद सोहे, परिवती पे बैठा ओ पीता है भांग है। भोला भंडारी महादेव, योगी त्रिपुरारी महादेव, कर ले भजन भोले का तो भक्तों की बिगड़ी बनाएंगे। कर ले भजन भोले जी का तो भक्तों की बिगड़ी बनाएंगे।
निर्बल का साथी महादेव भोला भंडारी महादेव। जय जय। निर्बल का साथी महादेव भोला भंडारी महादेव। क्या धरा क्या अंबर सारे करते हैं गुलामी तेरी। हर दिशा के प्राणी सब कहते हैं तुमको स्वामी। नंदी की सवारी महादेव भोला भंडारी महादेव। नंदी की सवारी महादेव भोला भंडारी महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। आप लोगों के समझ में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि देखिएगा मेरे भगवत प्रेमियों, तेज नारायण तिवारी दिलावरपुर से भगवान के चरणों में 151 मुद्रा का दान भेंट किए हैं। आशीर्वाद व मंगलमय कामना हो। तो इधर मेरे भैया जो ये आप प्रसंग सुन रहे हैं गंगा पुराण से, मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान दीजिएगा। कि राजा जेवर सिंह ये ददरेवा नगर के रहने वाले थे, जिनकी अर्धांगिनी बाछल, जिनके एक सुत जन्म लिया, जिनका नाम जाहरवीर, और जाहरवीर पद्म नाग अवतारी विष्णु अवतार। इस कलयुग में लोग इन्हें ठाकुर जी के नाम से जानते हैं।
उमेश कुमार भैया जी दिलावलपुर से 101 मुद्रा का दान भगवान के चरणों में भेंट किए, आशीर्वाद रही। इधर मेरे भैया कुछ दिन बीत गए। एक दिन का जिक्र था, गोंगा जाहरवीर बाबा नीले घोड़े पर सवार होकर के अपने ददखेड़े मतलब नौलखे बाग में नीले घोड़े पर सवार होकर के चले। तो इंदर जब बगिया में पहुंचे हैं मेरे भैया, तो कुछ मन विचार किया कि चलो और थोड़ा आगे देखते हैं। तो इंदर नीले घोड़े ने सिंगल द्वीप की ओर जाहरवीर के इशारे से चल दिया। चलते चलते सिंगल द्वीप में पहुंच गया। सिंगल द्वीप में एक राजा थे संजय सिंह, जिनकी सुकुमारी राजकुमारी सीरियल थी। पचास 15 राज विकसराज 50 राज तिवारी भगवान के चरणों में दान भेंट किए हैं, आशीर्वाद व मंगल में कामना हो। इधर मेरे भैया जो संजय सिंह की राजकुमारी जिसका नाम था सीरियल, वो अपनी सखियों के साथ में अपने जनानी बाग में सखियों के साथ में घूमने के लिए आई थी। इधर नीला घोड़ा जब देखा, सुंदर सुकुमारी जब देखा, सुंदर सुकुमारी जब देखा, सुंदर जब सुकुमारी देखा, तो इधर मेरे भैया ध्यान दो, अर्गन मास्टर जी इधर ध्यान दीजिएगा। तब नीले घोड़े ने इशारा दिया कि हे मेरे सवार, देखो सुंदर सी राजकुमारी आज इस जनानी बाग में प्रवेश की है। लेकिन जाहरवीर बाबा ने देखा छत्री शिरोमण और जनानी बाग में साफ साफ लिखा था मेन गेट पर कि मानो इस जनानी बाग में वर्जित है, मानो जाना अंदर प्रवेश नहीं। तो इधर तो जब नीले घोड़े ने जब ऐसा इशारा पाया अपने असवार से, तो कहा सुनो हे मेरे असवार, एक बात तुम्हें बतलाऊं। अब ये तो सभी सखियां बाग के अंदर हो गई हैं और द्वार का फाटक भी बंद हो गया है, और आप ऐसा करें, आप संभल करके बैठे, मैं हवा के समान उड़ान भरूंगा और तुमको इस जनानी बाग में पहुंचा दूंगा। नीले घोड़े ने हवा की समान उड़ा जाकर के उसी जनानी बाग में पहुंच गया। जब जनानी बाग में पहुंचा है मेरे भैया, हुआ क्या, जाहरवीर मन में विचार किया कि आज ये मैं जो देख रहा हूं अद्भुत चमत्कार, ये मेरे गुरु गोरखनाथ जी की कृपा है। तो अगर कोई मानो देख लेगा मैं छत्री शिरोमण का सुत हूं, तो मेरे कुल की भारी बदनामी हो जाएगी। ऐसा करते हैं अपना स्वरूप बदल देते हैं। जाहरवीर बाबा ने अपना रूप बदल दिया, सर्प रूप धरी जाओ सर्प रूप धरी गोंगालीना, सर्प रूप धरी गोंगालीना,
इधर मेरे भैया, मेरे भगवत प्रेमियों जरा ध्यान दें। जब इधर सर्प रूप धारण करके उसी विश्राम कक्ष में पहुंच गए, तो इधर नीले घोड़े ने क्या किया, एक ताल कटोरा तीर्थ था जिसका नाम था ताल कटोरा। उस ताल कटोरा तीर्थ में जाकर के एक जीना जो है विघ्न कर दिया, मतलब तोड़ दिया। और इधर सुंदर सी राजकुमारी सीरियल की जो सखी थी उस ताल कटोरे में पहुंची, तीर्थ में देखा सुंदर सोयक घोड़ा देखा। सुंदर सोयक घोड़ा देखा, सुंदर सोयक घोड़ा देखा। सुंदर सोयक घोड़ा देखा, सुंदर सोयक नीला घोड़ा देखा। तो इधर राजकुमारी से बतलाने लगी, सखी आकर के कि हे मेरी राजकुमारी, आज बगिया में तुम्हारे जनानी बाग में एक सुंदर नीला घोड़ा, वो भी ताल कटोरा तीर्थ में अपने जो जीने हैं और विघ्न कर दिया है। सीरियल जाकर के देखा, हाय दिया कितना सुंदर घोड़ा। अगर ये इतना सुंदर घोड़ा है तो इसका सवार कितना सुंदर होगा। नीला घोड़ा देख करके मन में विचार किया, इसका सवार कितना सुंदर होगा। सीरियल ने झट से मन में विचार किया और इतना विचार किया कि कुछ आगे कह न सकी। बेचारी अपने विश्राम कक्ष में पहुंच गई। इधर गंगा जाहरवीर सर्व के रूप में विश्राम कक्ष में पहले से देखा सुंदर सी राजकुमारी। मन में विचार किया, करी है सगाई यह रानी संगा, करी है शादी राजकुमारी संगा, करी है शादी राजकुमारी संगा। करी है शादी हम इन राजकुमारी ही संगा, तब हुई है मन हमारो चंगा। मैं इनके साथ में सगाई जरूर करूंगा। इंदर गोंगा जाहरवीर बाबा मन में विचार किया। इंदर हुआ क्या, जब सीरियल की निंद्रा आ गई तो इंदर सपने में हुआ क्या, सपने में 3:30 भामरे। जय हो भैया। सपने में 3:30 भामरे, सपने में 3:30 भामरे। सपने में 3:30 भामरे हो गई। इंदर जब सप्तनयन खुले मेरे पंचो, सीरियल विश्राम कक्ष से बाहर आ गई, अपनी सखियों को साथ में लिया, जनानी बाग से बाहर हो गई। इंदर नीले घोड़े ने आवाज किया। नीले घोड़े ने जब आवाज किया, मेरे पंचों जरा ध्यान दे, हुआ क्या। नीले घोड़े ने कहा, हे मेरे सवार देर मत करो, मेरे पर सवार हो जाओ। अब वो सब सखी इस बाग से बाहर हो गई हैं। इंदर झट से गोंगा जाहरवीर उस नीले घोड़े पर सवार हुए और नीले घोड़े ने हवा के समान एक छलांग मारी तो बगिया के झट बाहर हो गए। इधर मेरे पंचों नीला घोड़ा गोंगा जाहरवीर को लेकर के ददखेड़े में आ गया। जब हे घर गोंगा जी आए,
हे घर गंगा जी आए, जब हे घर गंगा जी आए। जब हे घर गंगा जी आए, जब हे घर गंगा जी आए। इधर मेरे भैया जरा ध्यान दे, जब इधर गंगा जहार वीर बाबा घर को आ गए, मैया पूछने लगी लाला तुमको इतनी देर कैसे हो गई, कहाँ हुई? मैया से बोले कि मैया मैं नीले घोड़े पर सवार हुआ, नीले घोड़े ने मुझे सिंगल द्वीप की ओर उड़ान भर के पहुंचा दिया। माँ मेरी इसमें कोई गलती नहीं। मैया कहा ठीक है चलो खाना खा लो। अपने सुत को भोजन कराया और इधर सीरियल राजकुमारी अपनी मैया से कह रही है, माता सिरोजा से बोली, संजय सिंह की सुपुत्री सीरियल बोली है मैया माता ब्याह दे रचवाई। मैया ब्याह दे और चबारी, मैया ब्याह दे और चबारी। मैया ब्याह दे और चबाई, सुंदर सोयक घोड़ा देखा और जहाँ का सवार नहीं हम देखा। माता और मुझे सपना आया है कि एक राजा जेवर सिंह है, उनके एक सुत है और जाके 9 लाख बिघे जगीर है। माता मेरी शादी उसी सुत के साथ में रचाई जाए। इंदर संजय सिंह की सुपुत्री सीरियल अपनी माता सिरोजा से बतलाया। इंदर सिरोजा अपने पति संजय से बतलाती है क्या, अपनी बेटी सीरियल सयानी हो गई है स्वामी, इसकी सगाई के लिए कुछ वर देखा जाए। राजा संजय सिंह ने विचार किया, झट से एक काम किया, नाई वा पंडित बुलवा। नाई वा पंडित बुलवा, नाई वा पंडित बुलवा। नाई वा पंडित बुलवावा और तुरंत ही उनको यही समाचार सुनावा। मेरे भैया नाई व पंडित को बुला और तुरंत ऐसा समाचार सुनाया कि नाई व पंडित एक काम करो, मेरी लाड़ो सीरियल के लिए एक काम करो, वर ढूंढ करके आओ। अपने सिंगल द्वीप राज में अगर वर मिल जाए मेरे जैसा तो ठीक है, नहीं वरना आगे बढ़ना। तो इंदर नाई व पंडित चल दिए, चलते चलते सिंगल द्वीप में ढूंढ लिया, लेकिन राजा जैसा कोई राजा नहीं मिला। आगे बढ़े, जिला चूर में पहुंचे राजस्थान में। जब आगे बढ़े, राजस्थान में एक जिला चोर पड़ता था, जिस
जिला चोर में एक गांव ददरेवा नगर पड़ता था। जिस ददरेवा नगर में एक राजा थे जिनका नाम था राजा जेवर, जिनके पिता का नाम था उमरपाल। दो भाई थे, एक का नाम था नेवर, एक का नाम था जेवर। जेवर को बाचल ब्याही थी और नेवर सिंह को काचल। काचल और बाचल सगी दोनों सगी बहनें थी और एक ही हम सकल सूरत की थी। भैया एक ही हम सकल सूरत की थी। जैसे इस गांव में मैंने सुना, जैसे इस गांव में सुना, जैसे भैया लौकुश मौर्य और जो आज ये तिलक लाए हुए हैं, ये उनकी अर्धांगिनी और ये दोनों सगी बहनें। और दूरी ज्यादा नहीं, उनका घर यहां से 10 मीटर दूरी है और उनका इधर। ऐसे मतलब वो दोनों सगे भाई थे भैया, जेवर सिंह और नेवर सिंह। दोनों को सगी बहनें ब्याही थी, जिनका पीहर था सिरसागढ़ में और जिनके पिता का नाम था कुंवरपाल सिंह, वो राजा थे। और राजा अपनी दोनों बेटियों की सगाई सगे भाइयों के साथ में कर दी थी। बड़े प्रेम भाव के साथ में दोनों बहनें रहती थी। लेकिन मेरे भैया जब नाई व पंडित आए, जब नाई व पंडित आए मेरे भैया, तो राजा ने बड़ा सम्मान किया, उचित स्थान दिया। और नाई व पंडित पूछ जांच करने लगे कि महाराज एक बात हम कहने के लिए आए हैं, आपके घर में हम सगाई के लिए आए हुए हैं, तो अगर हो सके तो ये बात हमारी पक्की की जाए। नौ ठाकुर ने कहा राजा जेवर सिंह से, महाराज ये बतलाओ तुम्हारे जगीर कितनी है? राजा जेवर सिंह ने अपनी पक्की जमीन बता दिया, मेरे 9 लाख बीघे जमीन है। कितनी जमीन बताया? 9 लाख बीघे जमीन राजा जेवर सिंह ने बतला दिया। और कहा मेरे 1 सुत है और मेरे भाई नेवर सिंह के 2 सुत हैं, जिनका नाम अर्जन व सर्जन है। तो उनके में समझ लो 2.25 लाख बीघे जमीन पड़ेगी। और मेरे सुत जेवर सिंह बोले मेरे सुत जाहरवीर के हिस्से में 4.5 लाख बीघे जमीन पड़ेगी। भैया 4.5 लाख बीघे जमीन बहुत भारी हो गई। 4.5 लाख बीघे जमीन जैसे ही बताया, नाई व पंडित मन में दिमाग लगाया, ये 2.25 लाख बीघे वाले लड़कों के साथ में सगाई नहीं, बल्कि 4.5 लाख बीघे वाले के साथ में हम अपनी सगाई पक्की करेंगे। ये सर्वेश भैया जी 501 मुद्रा का दान भगवान के चरणों में भेंट किए हैं। आशीर्वाद व मंगल में कामना हो। आशीर्वाद है, कहना है क्या कि बरस हजार की बरस हजार की बरस हजार की बरस हजार जियऊ सर्वेश भैया बरस हजार, जियऊ सर्वेश भैया बरस पार्वती तुम पार्वती तुम भोले बाबा भोले बाबा भरे भंडार बरस हजार जियो सर्वेश लाला बरस हजार जियो सर्वेश भैया बरस हजार। जैसे गंगा जल बाढ़े वैसे बाढ़े वैसे बाढ़े तो बरस जियो सर्वेश भैया बरस हजार।
बोले सच्चे दरबार की जय हो। नाई व पंडित जी महाराज का सेवा सम्मान किया, आदर सम्मान किया, भली भांत से आसन पे बिठाया और ने जलपान कराया। बड़े प्रेम के साथ में जब नाई पंडित चल दिए तो एक काम किया, राजा जेवर सिंह ने एक काम किया। क्या? झट से नाई व पंडित को एक एक सिक्का चांदी का दे दिया। क्योंकि अगर जैसे अपने घर की अगर बढ़ाई करना चाहो तो पंडित जी को दान बढ़ाओ और नाई जी को दान बढ़ा दो, तो समझ लो कि आपकी बड़ी बड़ी बातें हो जाएगी। अगर पंडित जी का दान और नौ ठाकुर का दान कम किया, आपकी बात बहुत छोटी हो जाएगी। झट से नाई व पंडित का दान बढ़ गया, एक एक चांदी का सिक्का मिल गया। नाई व पंडित तुरंत पहुंचे, राजा जेवर सिंह के यहाँ की बड़ी बढ़ाई करने लगे, बड़ी बढ़ाई करने लगे। भैया बड़ी अच्छी सेवा, बड़े अच्छे संस्कार, बड़े अच्छे संस्कार राजा के हैं और घर बहुत अच्छा बना है। नाई व पंडित इतना बखान किया राजा संजय सिंह से। राजा संजय सिंह मन में विचार किया, नाई व पंडित घर देख करके आ रही और इतना सुंदर घर, और नाई व पंडित ही बता आखिर में सुत के हिस्से में जमीन कितनी पड़ती है? नाई व पंडित कहा, महाराज सच कहूं या झूठ? संजय सिंह ने कहा, सच बोलो, झूठ क्यों बोलोगे? कहा, सुनो महाराज, 4.5 लाख बीघे जमीन है। कितनी बताया? 4.5 लाख बीघे जमीन बताया। गोंगा जहार वीर बाबा के हिस्से में 4.5 लाख बीघे जमीन। राजा संजय सिंह ने कहा, देर न करो, टीका लई तुरत तुम जइयो। टीका लई तुरत तुम जइयो, टीका लई तुरत तुम टीका लई तुरत तुम जइयो और टीका चढ़ाई तुरत घर आइयो। जैसे भैया दोगाना से आ गए या दिलावलपुर में टीका लेकर के टीका चढ़ा करके अभी कुछ देर के बाद में सब चले जाएंगे दोगाना को, वैसे भैया अभी नहीं आए, टीका वाले भी नहीं आए हैं क्या? कब आएंगे भैया? अच्छा अच्छा आ रहे हैं, ठीक ठीक ठीक। बड़ी देर कर दिया है भाई, टीका वाले तिलक वाले बड़ी देर कर रहे हैं भैया, जल्दी आना चाहिए था। क्योंकि इधर मेरे भैया जब इधर टीका लेकर के आगे भैया ददरीवी में नाई व पंडित और उनके साथ में और निरे आदमी सब लोग इतना दान दहेज लाए कि पूछो नहीं। तो टीकाकरण हो गया। इधर जब टीका की बात पक्की हो गई तो अर्जन सर्जन के दिल में आग लग गई। सगी मौसी काचल के सुत थे अर्जन व सर्जन मन में विचार किया कि मैं बड़ा हूं और मेरी सगाई अभी नहीं हुई है और मुझसे छोटा है जाहरवीर जिसकी सगाई हो गई, मुझे हरगिज़ ये बात बर्दाश्त नहीं। अब इधर सिंगल द्वीप के राजा तोमर सिंह को खत लिखा। कौन? अर्जन व सर्जन, मतलब काछल के सुत नेवर सिंह के बेटे खत लिखा। खत में क्या लिखा? मेरे भैया जिस समय उदन अपने पिता का बदला लेने के लिए जाते हैं, वहां बिजमा ने जब ओदन को योगी के भेष में देखा तो क्या किया जरा ध्यान दी। पकड़ी अंगुरिया पति अपने की सीढ़ियन सीढ़ियन गई लिवाई।
पकड़ी उंगलियां पति की अपने सिड़ियन सिड़ियन गई निभाई। हाथ में लोटा गंगा जल को पति अपने को रही पिला। धीरे धीरे बोलन लागी परवश ने ही कंठ हमार। धीरे धीरे बोलन लागी परवश ने ही कंठ हमार। कहाँ पे बाघ बैंदुला छोड़ो, कहाँ पे छोड़ो धरी तलवार। कहाँ पे बाघ बेंदुला छोड़ो, कहाँ पे छोड़ी धरी तलवार। उज्जर के घूटन बोलन लागे और बिजमा से कही सुनाई। हम है लड़का बैरागिन के अपनो लेत राम को नाम। उदन कहने लगे हम है लड़का पैरा गिन के अपने लेत राम को नाम। पट्टी करो मेरी कुंडी को जबरन ले हो घुमिया। पट्टी कर मेरी गुदड़ी को जबर लगाओ मझारे वाली। माँ झटी मारवाए राजा जनक के दरबार। माँ झटी मारवाए राजा जनक के दरबार। बेजमा ने कहा तुम ओदन हो, तो ओदन ने कहा बेजमा ओदन की पहचान बताओ। अब ही लड़का माहिल जी को मारो सीरियल के मैदान। अब ही लड़का माहिल को यह मारो सिरसा के मैदान। भैया अपन के बराती संग में आए लहरे पे अपन के लड़का अपन के बराती संग में आए लहरे पे समाज के लाल। मैंने गुलशन मार तो रे अब गालन पे घुस गई। मैंने गुलछा मार तोरे गालन पे घुस गए की लगनियन प्यार। मैंने गुलछा मार गालन पे घुस गए की लगनियन प्यार। आज चीनी डोलाई अब प्रीतम जाए तो शीश निभाए। आज चिन्ह मिटो नाही बिन जा तुम शीश मिले उधारे। ये मेरे भैया ओदन ने कहा आप सत्य कह रही हो मेरा जोगी बनने का कारण सुनो। बिजमा अरे रात अंधेरी भादव करिया ये तीनों जुल्म गुजार।
रात अंधेरी अरे भादो की करिया दिन हो जुलम मेरे चाचा और मेरे बबुला जाने लगो सीधा मेरे चाचा मेरी बबुला जाने लगो सीधा और हम तो लड़का और छत्रन के पंजा नहीं हम तो लड़का है छत्र के पंजा नहीं हम तो लड़का है छत्र के पंजा नहीं टंगी खोपड़िया मेरे बाबुल की जम्बे टंगी खोपड़िया मेरे बाबुल की जम्बे महल के दरबार अरे भैया बारे मारे गए हमारे और नाई हम लीने मैया बदला बेचे योगी मेरे भैया इसलिए बिजमा मुझे करिया को मारने की विधि बताओ बिजमा हे बिजमा मुझे करिया के मारने की विधि बताओ बिजमा ने कहा सुनो ना बबुरी बन को तुम कदमैया तो पे नीचे क्यों करवा बबुरी बन को तुम कदमैया तो पे नीचे क्यों करवा मेरे भैया एक किसी से मेरे भैया को प्रीतम रण मेरे भैया बिजमा कहने लगी कि मेरे रात का शीश काट करके एक किसी से मेरे भैया का प्रीतम रण खून की बूंद गिर ना पाए तो लाखों करिया हो गया इतना कहने लगी कि हे मेरे प्रीतम मेरे भाई करिया के अगर जो एक बूंद खून गिर गया तो लाखों करिया तैयार हो जाएंगे और खून बूंद गिरे ना पाए मैं लाखों करिया हो तैयार खून बूंद गिरे ना धरती पर मैं लाखों करिया हमारे संग में करियो देश राज के लाल विवाह हमारे संग में करियो लोहरे देश से जावल है की ब्याही मानो उदय सिंह नाथ जन्म में कारी रही है तो नहीं नाथ
सात जन्म में द्वारी रही है सुनियो प्रीतम ये भरतार और दुल्हन बनी हो ये मैं को सुनियो क्यों लहुरवा भाई। बोले सच्चे दरबार की जय। है गो 12 साल की जब इंद्र चटपटी नाथ जी महाराज 12 वर्ष के हो जाते हैं तब नारद जी ने सोचा कि क्यों ना अब हम अपने भाई चटपटी नाथ को मिले, क्योंकि नारद ऋषि मुनि के चटपटी नाथ भाई बने। 12 बरस बीतिया बारह बरस बीतिया गयो 12 बरस बीतिया गयो। नारद जी सोचे एक बात, नारद जी सोचे एक बात, नारद जी सोचे एक बात। मिलन करब अपने अब भ्राता, मिलन करब अपने अब भ्राता। दूर करब अब पिता मात से, दूरी करब अब पिता मात से। नारद ऋषि मुनि मन में विचार किया कि मैं अपने भ्रात चटपटी नाथ से मिलूंगा और चटपटी नाथ के पिता सत्यस्वा ब्राह्मण और माता चंद्रप्रभा माता से दूर करूंगा। नारद जी ने सोचा ब्रह्मा पुत्र है आज, नारद जी महाराज ने सोचा वो तो ब्रह्मा पुत्र है इसीलिए वह मेरा भाई है। नारद ऋषि मुनि ने विचार किया ये तो ब्रह्मा जी का पुत्र है चटपटी नाथ, क्योंकि उनके ही अंश से उतार लिया है तो मेरा भाई हुआ, मेरा भ्रात हुआ। अब उसे माता पिता से दूर करके भक्ति में लगाऊंगा। अब उसके माता पिता से दूर करके उस चटपटी नाथ को भक्ति में लगाऊंगा। तुरंत ही भेष ब्राह्मण धारा, मेरे भैया तुरंत जो नारद ऋषि मुनि ब्राह्मण का भेष धरा, सत्य सेवा के पास सिधारा। तुरंत जो है ब्राह्मण का भेष धरा और तुरंत जो है नारद ऋषि मुनि सत्य सवा ब्राह्मण के पास सिधारा। सत्य सवा से बोले वो बचना, सत्य सभा से वो नारद ऋषि मुनि ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे और सत्य सभा ब्राह्मण से बोले, सत्य सभा से बोले बचना, काल को होई ईश्वर की रचना।
सती सवा से बोले हूँ बचना। नारद ऋषि मुनि भगवान ने सतसवा ब्राह्मण से बोले कि बालक तुम्हारा ईश्वर की रचना है। ब्राह्मण के भेष को जब नारद जी ब्राह्मण के भेष में जब नारद जी महाराज आए तो सतसवा ने उन्हें सम्मान पूर्वक सतसवा ब्राह्मण ने ब्राह्मण का सम्मान किया, सम्मानजनक बिठाया। और जब उन्हें चटपटी नाथ जी देखे, मेरे भैया चटपटी नाथ जी दिखे तो उन्हें प्रसन्नता हुई। किसे? नारद ऋषि मुनि को। ब्राह्मण का रूप धारण करके नारद ऋषि मुनि सतसवा ब्राह्मण के घर आए। जब वो नारद ऋषि मुनि चटपटी नाथ को देखा तो मेरे भैया बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत उठे आग को धारा, मन में एक विचार बनावा, मन में एक विचार बनावा। बद्रिका धाम भूमि हम आई। मेरे भैया इधर नारद ऋषि मुनि जो वृद्ध बाबा का भेष बना करके सत्यसवा ब्राह्मण की घर में पहुंचे थे, उन्होंने मन में एक विचार बनाया, बद्रिका धाम भूमि हम आई हैं, बद्रिका धाम भूमि हम आई हैं, बद्रिका धाम भूमि हम आई हैं। बद्रिका धाम भूमि हम आई हैं, बाद में सत्यसवा को समझी हैं। बद्रिका धाम हम घुमाए, सत्यसवा को बात को समझा देंगे। नारद जी ने मन में यही विचार बनाया। नारद ऋषि मुनि महाराज ने मन में विचार बनाया, अब हम बद्रिका धाम जाएंगे, उसके पश्चात चटपटी नाथ को अपने साथ ले जाएंगे। मेरे भैया बद्रिका धाम की सीधी लगावा, बद्रिका धाम की सीधी लगावा। बद्रिका धाम की शोधी लगावा, बद्रिका धाम की शोधी लगावा। तत्पश्चात विचार बनावा, तत्पश्चात विचार बनावा। करब भेंट देवतन से जाई, करब भेंट देवतन से जाई। तब प्रभु करी है कौन उपाय, तब प्रभु करी है कौन उपाय, तब प्रभु करी है कौन उपाय।
अब प्रभु करहि कौनी उपाय। नारद जी बद्रिका धाम चले गए। मन में विचार बनाई मच्छिंद्रनाथ, मन में विचार बनाया मच्छिंद्रनाथ, दत्तात्रेय शिव जी से मिलकर के कोई उपाय पूछूंगा। नारद ऋषि मुनि मन में विचार बनाया कि गुरु मच्छिंद्रनाथ और दत्तात्रेय से मिलूंगा और कोई उनसे उपाय पूछूंगा। देवन ढिंग पहुंचे जब जाई, जब इधर देवताओं के पास में नारद ऋषि मुनि पहुंचे मच्छिंद्रनाथ गुरु के सम्मुख और दत्तात्रेय के सम्मुख मेरे भैया नारद ऋषि मुनि जब पहुंचे हैं, हुआ क्या? देवन ढिंग पहुंचे जब जाई, मन पीड़ा सब रहे बताई। नारद पूछ सभी के हाला, देवन को मन भयो विशाला। मेरे भक्तों, इंद्र नारद जी महाराज सभी देवी देवताओं से पूछने लगे। नारद जी सभी देवताओं से मिलकर के शिव जी से भेंट की और दत्तात्रेय व मच्छिंद्रनाथ जी भगवान की भेंट किया। मेरे भगवत प्रेमियों, चरे हूँ बात करन तब लागी, चारी हो बात करन तब लागो, चारी हो बात करन तब लागो। मेरे भैया नारद मुनि तब मन अनुरागे, नारद मुनि तब मन अनुरागे। नवनाथों का संग बनी। इधर नारद ऋषि मुनि मन में विचार किया कि मैं नवनाथों को अपने संगी बनाऊंगा। नवनाथों का संग बनी, सत्य सवा को कैसे समझे। नारद जी ने शिव जी से कहा, प्रभु मुझे नवनाथों का संग बनाना है, जिससे मुझे चटपटी नाथ को सत्य सवा से दूर करना होगा। दत्तात्रेय ने कहा, नारद वापस लौटी तुरंत तुम जाओ। मेरे पंचों, इधर दत्तात्रेय भगवान ने नारद ऋषि मुनि से बतलाया कि नारद ऋषि मुनि देर मत करो, तुरंत जो है सत्य सवा ब्राह्मण के भवन को जाओ और उस चटपटी नाथ को लेकर के आओ।
वापस लौटी तुरंत तुम जाओ, चटपटी नाथ को उपदेश सुनाओ। मनसा दिवस बीती यहाँ भांति, मास दिवस बीती जहाँ फिर तुम करो नाथ कुल घाटी, फिर तुम करो नाथ कुल घाटी। मेरे भगवत प्रेमियों, दत्तात्रेय ने कहा, नारद जी तुम वापस सत्य सवा के घर लौट जाओ और उपदेश लेने के बहाने उसके घर में रुक जाओ। दत्तात्रेय भगवान ने नारद ऋषि मुनि से बतलाया कि तुम उपदेश लेने के बहाने तुम सत्य सवा ब्राह्मण के घर रुक जाओ, फिर कुछ समय के बाद चटपटी नाथ को अपने साथ लेकर के तुम चले आना। जब ही सुने नारद यह बचना, जब ही सुनई नारद यहाँ बचना, तुरत ही है प्रभु और हमें चलेना। सत्य सवा दे वही उपदेशा। नारद ऋषि ने कहा कि हे भगवान, सत्य सवा ब्राह्मण मुझे उपदेश देंगे ताकि तन नहीं रही कलेसा, ताकि तन नहीं रही कलेसा। जब नारद जी ने ये वचन सुने, मतलब दत्तात्रेय जी ने कहा सत्य सवा ब्राह्मण जो उपदेश दे देंगे, तुम्हें दीक्षा दे देंगे, जिसे वो दीक्षा दे देंगे उन्हें कोई कष्ट नहीं रहेगा। जब नारद जी ने ये सुने वो वचन है आज, तुरंत चल पड़े वापस, आकर सत्य सवा के घर पहुंचे आज। इधर मेरे पंचों, नारद ऋषि मुनि सत्य सवा ब्राह्मण के घर वापस आ गए। जब नारद फिर से घर आयो, जब नारद फिर से घर आए, सत्य सवा से वचन सुनाए। रुक बना हम तुम्हारे घर आऊं। इधर ध्यान दें, नारद ऋषि मुनि कहने लगे सत्य सवा ब्राह्मण से कि हे महाराज, मैं तुम्हारे घर में रुकेंगे। रोका बना था हम तुम्हारे घर में। नारद ऋषि मुनि कहने लगे किससे? सत्य सवा ब्राह्मण से कहने लगे महाराज,
रुकबो नाथ हम तुम्हारे घर माँ, रुकबो नाथ हम तुम्हारे घर माँ। सत्य सवा ब्राह्मण से बोले, नाही मन मैल राखो अब मनमा, नाही मन मैल राखो मनमा। नाही मन मैल राखो अब मनमा, नाही मन मैल राखो मनमा। जय जय भैया। नाही मन मैल राखौ अब मनमा। सत्य सवा के घर जाकर के नारद जी ने